महाराज जी, क्या ये सच है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह जो कहते हैं वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते? कुछ नहीं बदल सकते, मनुष्य जीवन है, सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात नहीं, ये बात सत्य है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं या अनुकूल हैं, उनका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। ये बात नहीं, हम उनको बदल सकते हैं भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, व्रत के उपवास के प्रताप से हम बदल सकते हैं उनको। मनुष्य जीवन मिला है बदलने के लिए ही तो मिला है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और जो भी समाज की सेवा मिल जाए समाज की सेवा करो। इसी से भाग्य बदलते हैं। भाग्य क्या है महाराज? भाग्य है पूर्व में लिखित दुख सुख। पूर्व में लिखित है कि तुम इतने समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे, इतने समय तुम्हारे कैंसर होगा, इतने समय ये होगा पर आपने परोपकार किया, भजन किया, तप किया, हो के खत्म हो गए। झटका लगा कि ये मर गया, वो बच गया। वो बचाने वाला है। वो कहाँ से कैसे क्या विधान बनाता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उसी की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भाग्य बदल जाएगा। हमें अपने पाप की सजा अपने पति, बच्चों या किसी के रूप में आकर मिलती है, तो क्या ये सजा का क्रम चलता रहेगा? हाँ, जब तक भजन करके क्रम नष्ट नहीं करोगे तो थोड़ा बोड़ा पाप थोड़ी है। अनंत जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं, तो हर जन्म में कुछ न कुछ हमसे पाप बनता गया। वो सब एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, और जो भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। भजन ऐसा करो कि संचित भस्म हो जाए, क्रियमाण निष्फल हो जाए, और प्रारब्ध को भोग लें। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। किसी के कैंसर, किसी की किडनी फेल, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख भोगना, ये चलता ही रहेगा जब तक हमारे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे। और कर्म का भोग करके हम नाश कर दें असंभव, क्योंकि नवीन कर्म भी तो बन रहे हैं, वो भी तो जमा हो रहे हैं गोदाम में। हमको चाहिए गोदाम में आग लग जाए, और वो भगवान ही लगा सकते हैं। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो और धर्म में आचरण करो। बेविचार, मांस, मदिरा, इन सब से बचो, तब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। अब 2-4 बार नाम जप कर लो, व्यभिचार करो, पर पुरुष गमन करो, पर स्त्री गमन करो, तो नरक जाओगे, दुर्गति प्राप्त होगी। अगर संयम से चलोगे, पाप कर्म छोड़ोगे, तो नाम तुम्हें उठा देगा।